हरे कृष्णा। नमस्कार मेरे प्यारे बंधुओं, आप सभी का अपने हैप्पी लाइफ बाय कृष्णा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है पुत्रदा एकादशी का व्रत और शुभ फलों के प्राप्ति के लिए व्रत कथा सुनना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो व्रत कथा सुनने से ही आपको सभी फलों की प्राप्ति होगी। आप जो भी मनोकामनाएं से ये व्रत कर रहे हैं, खासकर आज का दिन जो पुत्रदा एकादशी का दिन है, ये संतान प्राप्ति के लिए शुभ माना जाता है। तो अगर आप इस दिन व्रत कथा का श्रवण करते हैं तो आपका जीवन मंगलमय होगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आपके घर में सुख वैभव की कभी कमी भी नहीं रहेगी। तो अगर आप पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं तो साथ में जितना आप जिस नियम पालन से व्रत करते हैं उसी नियम से आपको व्रत कथा सुनना भी बहुत ज़रूरी है। तो आइए आज मैं आपको पुत्रदा एकादशी व्रत कथा के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी ये कथा पसंद आए तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा, जिससे भगवान विष्णु की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा बना रहे। तो आपका समय ध्यान में रखते हुए आइए चलिए हम व्रत कथा की तरफ बढ़ते हैं। व्रत कथा की तरफ बढ़ते हैं। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत को रखने से संतान सुख प्राप्त होता है। इस दिन विष्णु जी की पूजा करने के साथ व्रत कथा अवश्य कहें। आइए जानते हैं संपूर्ण व्रत कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में कुल 24 एकादशी पड़ती है। ऐसे में हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष में एक एक एकादशी पड़ती है और हर एक एकादशी का अपना अपना महत्व है। ऐसे ही पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ने वाली एकादशी का विशेष महत्व है। इसे पुत्रदा एकादशी के रूप में जानते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने से संतान प्राप्ति होती है। इसके साथ रही हर एक दुख दर्द और पीड़ा से मुक्त मिल जाता है। 10 जनवरी 2025 को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। इस दिन विधिवत तरीके से विष्णु जी की पूजा करने के साथ साथ व्रत रखें और साथ ही इस दिन व्रत का कथा अवश्य सुने। ऐसा करने से आपकी पूजा संपन्न होती है और विष्णु जी का शुभ फल प्राप्त होता है। आइए पौष पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा सुनने। तो ध्यान से दोस्तों सुनिएगा और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करिए। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी का नाम सैब्या था, लेकिन उनका कोई पुत्र नहीं था। राजा की पत्नी अपने राज्य को एक राजकुमार न दे पाने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। वहीं दूसरी ओर राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे, क्योंकि उन्हें इस बात की परेशानी थी कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा भी हमेशा मायूस रहता था। उसके पास भाई, अपार धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री हर एक चीज होने के बाद उसे संतोष नहीं होता था। राजा सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझे कौन पिंड दान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। राजा चिंतित होकर पुत्र प्राप्ति के लिए हर एक प्रयास करने लगा। एक दिन वह अपने नगर के एक खूबसूरत सरोवर के पास पहुंचा, जहां पर कुछ ऋषि मुनि मौजूद थे। वहां पहुंचकर राजा से उन्हें प्रणाम किया। चिंतित और मायूस राजा को देखकर ऋषि मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। इस बात पर राजा ने मुनियों से पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके हमें बताइए। इस प्रश्न पर मुनि कहने लगे कि हे राजन,
आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरा भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापाल हुआ। आपको इस कथा से क्या सीख मिली है? तो आइए हम बताते हैं कि अगर आपके पास पुत्र नहीं है तो वो इंसान दुर्भाग्यपूर्ण है और उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि पुत्र का कुपुत्र होना। अतः सर्वगुण संपन्न और सुपुत्र पाना बड़ा ही दुर्लभ है। ऐसा पुत्र उन्हें ही प्राप्त होता है जिन्हें साधुजनों का आशीर्वाद प्राप्त हो तथा जिनके मन में भगवान की भक्ति हो। इस कलयुग में सुयोग्य पुत्र प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन पुत्रदा एकादशी का व्रत ही है। तो आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर जरूर बताइएगा। और हाँ, मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।